वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर पिछले किसी लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया है तो बता दीजिएगा, मैं आपको इजी वे में इंशाल्लाह समझा दूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूंगा। और चलें जी, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज और कल के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या हैं। पहले जो हमारे टॉपिक हैं वो ये है कि मैं आपको गूगल का अकाउंट बनवाना सिखाऊंगा, जीमेल अकाउंट जिसे कहते हैं जी, या गूगल अकाउंट भी उसे कह सकते हैं। गूगल अकाउंट बनवाना सिखाऊंगा, फिर यूट्यूब चैनल, इंस्टा और फेसबुक, ये चार जो मेन चीज़ें हैं इनके अकाउंट्स क्रिएट करवाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मज़ीद जो इनकी मतलब हेडलाइन सेटिंग है, जो मेन मेन सेटिंग है वो भी इंशाल्लाह आपको करवाना मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो हम अब आज के अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जी। पहला हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, या फिर इसे हम लिख सकते हैं गूगल अकाउंट। मैं अगर लिख लूँ जी, हाउ टू क्रिएट जीमेल या गूगल अकाउंट, और दूसरा है जी हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। आपको एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर आपका गूगल अकाउंट होगा तभी आपका यूट्यूब चैनल बन सकेगा, क्योंकि यूट्यूब और गूगल एक ही चीज़ है। गूगल होगा तो यूट्यूब होगा, यूट्यूब होगा तो गूगल का इससे कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन गूगल का अकाउंट का होना लाजमी है यूट्यूब चैनल के लिए। तो सबसे पहले अगर लाजमी है तो ये भी लाजमी बात होगी कि हमें पहले गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले यूट्यूब चैनल तो बनने से रहा। तो ठीक है जी, आज हम डिस्कस करेंगे गूगल अकाउंट के कैसे क्रिएट करते हैं, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, और इनकी कुछ मेन सेटिंग्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो हम आ जाते हैं जी हाउ टू क्रिएट जीमेल या गूगल अकाउंट। सबसे पहले आपने अपना क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे मेरे पास आ रहा है। इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने क्या करना है जी, ये जो आपको इधर ये जी राइट कॉर्नर ऊपर अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, जूम करके अगर मैं आपको दिखाता हूं मैग्नीफायर लगा के, रेड निशान भी पहले लगाया, ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा होगा गूगल एप्स। इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, अकाउंट, सर्च, यूट्यूब, प्ले, न्यूज, जीमेल, मीट, चैट, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोटोज, गूगल ड्यू, सारे इस तरह के कुछ कैलेंडर वगैरह इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो आपने इन सारों को फिलहाल इग्नोर करना है, क्योंकि अकाउंट होगा तो ये सारे होंगे, अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। ठीक है जी। तो सिंपली ये आपके सामने पहला ऑप्शन है अकाउंट का, इसके ऊपर आपने कर देना क्लिक। मैं अगर मैग्नीफायर को हटा दूं, जहां से रेड निशान लगा के दिखा दूं, ये वाला, इसके ऊपर आपने कर लेना है क्लिक। अभी हम आपको क्रिएटा अकाउंट बनाकर दिखाएंगे, अकाउंट बनाकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो देखते हैं जी क्या आता है आगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में एक ऑप्शन है जी, अगर मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो एक ऑप्शन है जी क्रिएट एन अकाउंट, गो टू गूगल अकाउंट। क्रिएट अकाउंट, अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ गूगल का तो आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। और अगर आपका अकाउंट गूगल का बना हुआ है तो गो टू गूगल अकाउंट, और फिर अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन हम जहाँ पर अभी हमारा अकाउंट नहीं है तो हमने बनाना है अकाउंट, तो मैं कर लूंगा क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक। जैसे ही क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा इंटरफेस। मैं अगर आपको दिखा दूं, ये देखें जी, कुछ इस तरह का इंटरफेस। इस इंटरफेस में अब है क्या, वो आपका नाम पूछेंगे, फर्स्ट नेम, मतलब मेरा अब जैसे बिलाल न्याजी, तो यहाँ पर बिलाल और लास्ट नेम बिलाल न्याजी, मतलब न्याजी होगा। फर्स्ट नेम बिलाल, लास्ट नेम न्याजी। तो इस तरह आपका कोई भी नेम है तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर यूज़र नेम, अब यूज़र नेम क्या होता है, ये एक यूनिक कोड होता है जो आप, ये दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका सेम हो। हर ईमेल यूज़र, जीमेल यूज़र या गूगल अकाउंट यूज़र का यूज़र नेम्स एक दूसरे से अलग होता है, यूनिक होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है वो है जी पासवर्ड। एक दफ़ा यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर एक दफ़ा कंफर्म कर देना है कि जी हाँ यही मेरा पासवर्ड है। ठीक हो गया जी। और फिर नेक्स्ट कर देना है। तो हम ये सारी सेटिंग करके देखते हैं जी। सबसे पहले मैं अपना नाम लिख दूंगा, या मैं अपने जो हमारा है जी, बल्कि अपना ही नाम लिख देता हूँ जी, बिलाल। फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, लास्ट नेम NI, बिलाल न्याजी। अब यूज़र नेम क्या लिखूंगा जी, आपके दिल में जो आता है लिख दें, लेकिन याद रहे यूनिक होना चाहिए, पहले किसी के यूज़ में ना हो।
तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ बिलाल 146, तो देखते हैं जी ये किसी के यूज़ में है या नहीं। तो ये है जी, देखें लिख के आ गया है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पढ़ें जी, दिस यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। आपको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ कि ये किसी और ने लिया हुआ है, आप कोई और ट्राई कर सकते हैं। तो नीचे फिर उन्होंने सजेशन भी दिए हैं अवेलेबल, न्याजी B485 या BN07611163। तो लेकिन नहीं, इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोई और ट्राई कर लेता हूँ जी, कोई यूनिक सा। यहाँ पर न्याजी लिखूंगा और 333। अब देखते हैं जी ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा जी, 786 333, ये अवेलेबल है जी। ठीक है जी, बिलाल न्याजी 786 333, कोई ऐसा लिखना है जो पहले किसी के यूज़ में ना हो। तो ये डन हो गया। अब पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं अपना लिख लेता हूँ जी। क्या पासवर्ड लिखूंगा वो मैं आपको नहीं बता रहा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ। 8 वर्ड्स का आपने अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड लगा देना है, कोई भी हो, बस पासवर्ड हो जो आपको याद रहे, बार बार भूले ना ये वो, मतलब फिर मसले बनते हैं। आपने एक पासवर्ड ऐसा लगाना है जो आपको याद रहे हमेशा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर यूज़र नेम, यहाँ पर पासवर्ड, दोनों जगह सेम लिखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है जी, इन दोनों जगह, इसमें और कंफर्म में, दोनों में सेम पासवर्ड लिखना है। डन हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे जी यहाँ पर। तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ जो मैं अकाउंट्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। सिम ऑफ है जो कि हर वक्त ऑफ ही पड़ी रहती है। यहाँ पर मैं अपना नंबर दूंगा 03254453 908। ठीक है जी, ये नंबर दूंगा। नीचे अपनी, ये चाहे लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है, मर्जी है लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। नीचे आपने अपनी बर्थ डेट लिख देनी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पर डे, मतलब किस दिन आप पैदा हुए थे, यहाँ पर मंथ किस महीने में, और यहाँ पर ईयर, तो हम वही लिख देते हैं जी। मंथ, डे था जी 26, मंथ था अक्टूबर, और यहाँ पर 202, 26 अक्टूबर 2002 ये मेरी बर्थडे है, तो मैंने वही लिख दी। और जेंडर है जी, आप फीमेल हैं तो फीमेल लिख सकते हैं, मेल हैं तो मेल, तो मैं मेल लिखूंगा, क्लिक करूंगा मतलब। यहाँ पर नंबर, यहाँ पर अपनी बर्थ डेट, और यहाँ पर जेंडर। देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो आपके, ये देखते हैं जी, आई एग्री। नीचे नीचे एक एग्री का ऑप्शन होगा, एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद अब आपका ये अकाउंट तो बन चुका है, लेकिन आपका नंबर अभी तक वेरीफाइड नहीं है। ठीक है जी, नंबर को वेरीफाई करने के लिए आप आ जाएंगे जी पर्सनल इन्फो में। पर्सनल इन्फो में आने के बाद इसी फ़ोन नंबर पर अपने पर क्लिक करेंगे। ये देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। जब आपका बनना तो आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, जब आप एग्री करेंगे तो इस तरह का। दूसरे नंबर पर ऑप्शन है ये वाला पर्सनल इन्फो। अगर मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं यहाँ से ये मैं आपको साथ साथ सेटिंग बताता भी जाता हूँ कि होता क्या है। ये पर्सनल इन्फो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा मेरे सामने। ठीक हो गया जी। पहले पहले में हमारा आता है फोटो। अगर आप यहाँ से कोई फोटो लगाना चाहते हैं, फोटो पर क्लिक किया, ऐड प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ से कोई लगा सकते हैं, या फ्रॉम कंप्यूटर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, डन हो गया। एक मिनट जी, ये हम यहाँ से अगर कोई लगाते हैं जी, कौन सी लगाएं जी, मैंने कंप्यूटर पर क्लिक किया, फ्रॉम कंप्यूटर पर डबल क्लिक, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी, आप जहाँ पर आपके इमेजेस वगैरह पड़ी हैं वहाँ से लगा सकते हैं। डन हो गया जी, यहाँ पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं। डन। दूसरे नंबर पर आपका नाम, यहाँ से चेंज कर सकते हैं नाम, जो मर्जी बाद में चेंज करना हो कर लीजिएगा। फिर आती है बर्थ डेट, अगर चेंज करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, बाद में आप कर लीजिएगा अगर करनी हो तो। फिर आता है जेंडर, जेंडर चेंज करना हो वो भी कर सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है, जब हम अपने लिए बनाते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है हमेशा एक ही चीज़ रहनी होती है, लेकिन जब गूगल वगैरह का अकाउंट हम आगे बेचते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल बिकते हैं, तो ये चीज़ें अगले चेंज कर देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, अपनी बर्थ डेट, अपना जेंडर। तो इसलिए अब वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप हर चीज़ को एडिट करके चेंज कर सकते हैं। ये आपकी ईमेल है जो कि चेंज नहीं हो सकती।
इसमें रिकवरी ईमेल ऐड हो सकती है, लेकिन रिकवरी का मतलब होता है जब आप पासवर्ड वगैरह भूले, तो जब आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें तो आपकी उस ईमेल पर पासवर्ड जाए या कोड जाए, तो इसे छोड़ दें, आपने नंबर ऐड कर लिया है, काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं फ़ोन पर। फ़ोन आपने नंबर तो दे दिया लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं है, तो इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आएगा, ये देखें ना लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड, तो वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें। ये इसलिए आपका अकाउंट तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन वेरीफाई नाउ इसलिए कर रहे हैं जी, वो उसकी वजह मेन ये है कि हो सकता है आपको इसका पासवर्ड भूल जाए, तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आपका जो नंबर ऐड है उस पर वो कोड भेजते हैं, अगर वो वेरीफाई हो तो आपने इस वेरीफाई नाउ पर कर लेना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो वो कहेंगे जी कि इस नंबर पर हम कोड भेज रहे हैं 6 वर्ड का या 6 लफ्ज़ों का, इसी तरह कोई एक कोड होता है, 6 का होता है या 8 का, गालिबन अब मुझसे याद नहीं है, बट हम अभी पता चल जाएगा। तो आपने सिंपली ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने गेट कोड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर दिया उसी नंबर पर एक एसएमएस आएगा, अभी मेरे पास आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ जी। जी, आ गया मुझे एसएमएस, तो मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा कोड है जी 014553। आपके नंबर पर कोड आएगा, वो यहाँ पर लिख देना, आपकी सिम पर आएगा, ठीक है जी। ओपन करना है, मेरा अब था 014553। देन ये नीचे एक ऑप्शन होगा वेरीफाई, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अगर आपको एसएमएस वसूल नहीं होता, नहीं पहुंचता, ट्राई अगेन पर क्लिक करना, फिर पहुंच जाएगा, एक दो ट्राई में पहुंच जाता है, वैसे पहली बार में ही पहुंच जाता है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। अब जब कभी भी आपको इसका पासवर्ड भूलता है तो आप इजीली उसे चेक कर सकते हैं, मतलब अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। दूसरे नंबर पर है जी पर्सनल इन्फो, मैंने आपको सारा बता दिया, नाम, बर्थडे, जेंडर, ईमेल, फोन, गुड हो गया। नीचे है जी डेटा एंड प्राइवेसी। डेटा एंड प्राइवेसी में कोई इतना खास नहीं होता, बस आप यहाँ से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या ये वो लगा सकते हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, गुड हो गया। नीचे आ जाता है जी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या है, नाम से ही जाहिर है कि कोई पासवर्ड वगैरह होंगे, सारा या पासवर्ड वगैरह या इस तरह का कोई सीन होगा, नंबर वगैरह का, रिकवरी फ़ोन, ये वो इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है जी। तो वो आ जाते हैं आपके इसी चीज़ में, मतलब सिक्योरिटी में आ जाते हैं। सिक्योरिटी में पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैग्नीफाई करके भी दिखाता हूँ, निशान लगा के भी दिखाता हूँ, वो है पासवर्ड। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पासवर्ड, दूसरा है यूज योर फोन टू साइन इन, तीसरा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, चौथा है रिकवरी फोन, पांचवा है रिकवर ईमेल। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। पासवर्ड है जी, आप अगर यहाँ से लास्ट चेंज 12 20 मतलब 12 20 पर ये चेंज हुआ है, तो ये देखें जी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर पासवर्ड चेंज करना हो तो आपसे आपका पुराना पासवर्ड मांगेगा, देन आप न्यू दे दीजिएगा। तो पहले पुराना मांगेगा, फिर न्यू देंगे आप, तो वो सारा सीन सेट हो जाएगा आपका, ठीक है जी, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपको 1 मिनट करके दिखाता हूँ जी, इसके ऊपर क्लिक किया, पुराना पासवर्ड लगाऊंगा जो पहले था, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, देन ये न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड, एक दफ़ा ऊपर लिखेंगे, एक दफ़ा नीचे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। डन हो गया जी। कुछ भी समझ नहीं आता मुझे बता दिया करें इजी वे में, और इजी करके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी, मैं अपना बेस्ट लगाऊंगा इंशाल्लाह। यूज यूर फोन टू साइन इन, ये होता है कि कोई और आपका जीमेल अकाउंट साइन इन करे, तो आपको मोबाइल पर एक कोड आएगा, आप जब तक वो उसे कोड नहीं देंगे उतने तक वो नहीं साइन इन कर सकेगा, या आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, डिक्लाइन और एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट करेंगे तो उसके मोबाइल में ओपन हो जाएगा, डिक्लाइन करेंगे तो नहीं ओपन होगा। तो इसे ऑफ ही रखना है, क्योंकि पासवर्ड आप किसी को बता ही ना तो कैसे कोई ओपन कर सकेगा। दूसरा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसके अंदर आप एक नंबर देंगे, जब कभी भी कोई लॉग इन करेगा तो आपके नंबर पर कोड आएगा, वो कोड लगाएगा तो तभी उसकी जीमेल अकाउंट, उसके आपका जीमेल अकाउंट उसके मोबाइल में ओपन होगा। नीचे रिकवरी फोन जो कि हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, 03254453 908। नीचे ऐड रिकवरी ईमेल, तो ये आप करें ना करें ऑप्शनल है, कर देंगे तो बहुत बेटर है, नहीं करते तो भी काम चलता है। आपने क्योंकि किया हुआ है ना, किस इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेंगे, वो इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी के नाम से ही जाहिर है कि सिक्योरिटी है भैया, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी के नाम से ही जाहिर है कि ये कोई बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके गूगल अकाउंट की।
नीचे वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्हें रहने दें, ऊपर वाली 3 इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। गुड हो गया जी। ये आपका जीमेल अकाउंट बन चुका है। पहला हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ कि हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट। अगर कोई भी इशू आता है मुझे बताइएगा, मैं ए टू जी फिर आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। पर्सनल में ये ग्रुप में बता दीजिएगा। ये हो गया ठीक, हाउ टू। अब पहला हमने कंप्लीट कर लिया कि क्रिएट कैसे करते हैं यूट्यूब चैनल, सॉरी, गूगल अकाउंट। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि यार हमने गूगल अकाउंट तो बना लिया, लेकिन अब यूट्यूब चैनल कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने कहा कि गूगल अकाउंट होगा तो यूट्यूब चैनल बनेगा। तो अब ये देख लेते हैं जी कैसे बनेगा। तो अब हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जी, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। सिंपली आपने उसी जीमेल में आ जाना है जो अभी आपने बनाई थी। मैं आ जाता हूँ जी, ये मेरे पास ओपन पड़ी है सेम एज इट इज। अच्छा, एक और बात नोटिस करें कि पहले सिर्फ ये 3 डॉट थे, लेकिन अब साथ बी भी लिख के आ गया कि आपका ये वाला अकाउंट देखे ना, बिलाल न्याजी अकाउंट का नाम है, और नीचे जो मेरी जीमेल है वो भी लिख के आ गई, जिसे हम यूजर नेम या जीमेल कह सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ अपनी जीमेल में मंगवानी हो तो जो जीमेल बनाएंगे ना, ये वाली नीचे लिख के आ रही है, तो इसी का जो लिखी हुई है बिलाल न्याजी 786333, तो ये जीमेल अकाउंट, ये किसी आप अपनी कोई यूजर नेम बनाते हैं वो किसी को भी देंगे ना, मतलब कि मुझे कोई कहता है कि अपना जीमेल अकाउंट दें, तो आप ये वाला देंगे तो आपको इस पर कुछ भी सेंड कर सकता है। वो जो भी सेंड करेगा उसे चेक करने के लिए ये आपके पास ऑप्शन है जीमेल का, इसके ऊपर क्लिक करें तो अभी क्या ओपन होता है जी, आपके सारे मैसेजेस ओपन होंगे जो आपको आए हुए हैं। ये देखें जी, गूगल वर्क स्पेस, ये देखें जी, ये एक ही मुझे मैसेज आया हुआ है क्योंकि आपके सामने मैंने न्यू जीमेल अकाउंट बनाया। तो इसमें आप किसी का भी मैसेज चेक कर सकते हैं। सेंड करना हो तो कंपोज ऊपर एक ऑप्शन है, ये वाला, 1 मिनट रेड, आपको ये देखें, ये वाला कंपोज, किसी को सेंड करना हो तो कंपोज पर क्लिक करना है। टू, भाई किसको भेजें, मैं अपनी लगा देता हूँ जी, बिलाल NIAZE01, सॉरी 1, सिर्फ 1 क्लिक करूंगा, सब्जेक्ट दे दूंगा यहाँ पर, ये आगे gmail.com भी लिखना है, gmail.com। ये देखें आ गया जी, ये मेरा फोटो आ गया, प्रोफाइल मेरी ये वाली लगी हुई, क्लिक। सब्जेक्ट दे दूंगा कि किस हवाले से भेज रहा हूँ, मसलन फ़ॉन्ट्स किसी को मैं भेज रहा हूँ तो फ़ॉन्ट, और नीचे वो यहाँ से फ़ॉन्ट अटैच कर दूंगा। ये अगर मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊँ, 1 मिनट, कहाँ गया मैग्नीफायर, ये पड़ा है जी। ये अटैच का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएंगे, यहाँ से कुछ भी ओपन करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जी, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सिंपली मैग्नीफाई करके दिखाता हूं, अगर मैं, सिंपली आप आ जाएंगे इधर, इन डॉट्स पर क्लिक करेंगे। डॉट्स पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, अकाउंट, सर्च, ये वो, आपने यूट्यूब पर क्लिक करना है, तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है यूट्यूब। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा जी। ये मेरा यूट्यूब ओपन हो चुका है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर आपको एक वही बी नजर आ रहा है, ये देखें जी, बी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला पहला ऑप्शन होगा क्रिएट अ चैनल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर मैं मैग्नीफायर हटा दूं तो कुछ आपके सामने इस तरह का शो होगा जी, क्या कहते हैं, इंटरफेस। अब वो कह रहे हैं अपलोड अ पिक्चर, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि ये वाली है, जैसे सिड मार्ट डन। अभी देखिए ये अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी इसका नाम रख सकते हैं आप, सिड मार्ट। ये देखें जी, अपलोड पिक्चर सिड मार्ट, मैंने इसका नाम रख दिया। मतलब वो पहले कह रहे थे कि वही उसी नाम के साथ चलेंगे जो आपके अकाउंट का है या कोई न्यू, तो मैंने कहा न्यू। आप गूगल के अकाउंट का और यूट्यूब चैनल के अकाउंट का नाम अलग अलग रख सकते हैं। सिड मार्ट लिखा, नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट चैनल का, ये वाला, इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वो लोड करेगा, टाइम लगेगा, देन क्या होता है अभी देखते हैं जी। ये देखें जी, आपका चैनल बन चुका है जी। इतनी सी बस बात थी। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं कोई भी चीज़ अपने चैनल पर, और जैसा कि बस एक क्लिक से चैनल क्रिएट होगा। इसके ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो देखते हैं जी क्या आता है हमारे सामने। कंटिन्यू, देन देखते हैं जी हमारे सामने, ये देखें कुछ इस तरह का है। आप वीडियो ऑडियो कुछ भी इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको यूट्यूब चैनल की सेटिंग करके दिखा देता हूँ। हम अपने होम में चले जाते हैं जी, पीछे चला जाता हूँ मैं और पीछे,
अपने होम में आ जाते हैं। अब मैं आपको यूट्यूब चैनल की थोड़ी सेटिंग बता देता हूँ, वो भी कर लीजिएगा आप, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सेटिंग करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, ऊपर आपके पास एक ऑप्शन है कस्टमाइज चैनल का, इसके ऊपर क्लिक, ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं है इतना डीपली, बस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप आ जाएंगे ये इस पहले सेक्शन को छोड़ देना है, दूसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या होगा जी, लेआउट है ये, इसको छोड़ देना है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जी ब्रांडिंग, इसको क्लिक कर लेते हैं जी। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। पहला है जी प्रोफाइल, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेंज करनी हो रिमूव करनी हो। दूसरा है बैनर इमेज, जिसे हम फेसबुक या इंस्टा पर कहते हैं जी, या कवर फोटो जिसे हम कहते हैं। इसके ऊपर एक होती है फ्रंट पे जो हमें नजर आती है, एक होती है बैक पे नजर आती है, ठीक है जी। तो ये वो वाली है, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं किसी का, तो एक मिनट जी, हम यहाँ से देख लेते हैं इनका। ये हमारे पास चैनल देखें जी, ये इनकी प्रोफाइल है ये वाली, और ये इनकी बैनर इमेज है ये वाली। तो एक होती है फ्रंट इमेज, एक होती है बैनर इमेज। तो ये फ्रंट वाली इमेज होती है जी प्रोफाइल, पीछे वाली होती है बैनर इमेज। तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नीचे वीडियो वाटरमार्क, जो कि हर वक्त नीचे आता रहे, तो यहाँ पर अपना लोगो ही लगाइएगा, जब कभी भी लगाइएगा अपना लोगो, ताकि जब कभी भी आपकी वीडियो चले तो आपका अपना ये लोगो नीचे वाटर मार्क की तरह, ये देखें यहाँ पर उन्होंने दिखाया भी हुआ कि इस साइड पे आएगा वाटर मार्क की तरह। ये आपको समझ आ गई होगी। तीसरा है जी बेसिक इन्फो, यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसा कि हेलो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो व्यूवर्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखी पड़ी होगी। ओके हो गया। यहाँ पर आप अपने चैनल का यूआरएल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आपके 1000 या 100 सब्सक्राइबर आई थिंक क्रॉस करते हैं तब हम ये चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर किसी ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो बाद की बातें हैं, पहले जब जब तक मोनेटाइज नहीं होता हमारा चैनल, तब तक हमारे चैनल को इतने लोग विजिट नहीं करते। जब मोनेटाइज हो जाता है तब लोग विजिट करते हैं, फिर हम ईमेल एड्रेस दे सकते हैं कि अगर किसी को हमसे कॉन्टैक्ट करना हो तो इस नंबर पर कर सकता है या ईमेल पर। अब हम अपना इसको सेव करते हैं जी, पब्लिश। देखिएगा अभी मेरा वहाँ पर आया होगा यूअर चैनल, इस तरह आके यूअर चैनल पर क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट, ये देखें जी लिखा हुआ है हेलो व्यूवर्स, ये हेलो व्यूवर्स। तो इसी तरह आप अपने उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अपलोड, एक आपको सेटिंग अपलोड करने की बता देता हूँ जी। अपलोड अ वीडियो, सेलेक्ट फाइल्स, तो आप यहाँ से कोई भी वीडियो ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि एक मिनट जी, यहाँ पर मूवीज़ कुछ नहीं पड़ा मेरे पास, वीडियो एडिटिंग, ये एक मेरे पास वीडियो नियॉन, ये करूँगा इसके ऊपर क्लिक तो ये यहाँ पर नियॉन, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का टाइटल दे सकते हैं, बिलाल लिख दें, इन्फिनिटी टाइज लिख दें, वही नियॉन लिख दें, मर्ज़ी का टाइटल। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के ये वीडियो किस हवाले से है, नीचे थंबनेल लगा सकते हैं जो कि क्रिएटिव थोड़ा लगे। थंबनेल क्या होता है अभी आपको बताता हूँ मैं किसी वीडियो का दिखा के, ठीक है जी। नीचे आप कर देंगे सिलेक्ट प्ले लिस्ट, क्रिएट प्ले लिस्ट कर सकते हैं, फिर उसके अंदर आप अपनी मर्जी की वीडियोस डाल सकते हैं, ये बनाए ना बनाए आपकी मर्जी है। नीचे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, और फिर नेक्स्ट, 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 और विजिबिलिटी सेव और पब्लिश करें, मतलब पब्लिश सारे लोग देखें, आप चाहते हैं सारे लोगों को दिखाना तो पब्लिश करें, अपने तक रखना चाहते हैं प्राइवेट। अनलिस्टेड होता है, जैसे मेरी वीडियोस हैं, मतलब मैं जिनको लिंक देता हूँ सिर्फ वही देख सकते हैं, तो ये अनलिस्टेड है कि जिनको आप लिंक्स देंगे सिर्फ वही देख सकेंगे। और नीचे है जी पब्लिक, पब्लिक पर आप क्लिक करेंगे अगर आपने सारों को दिखाना, और पब्लिश। अभी देखिएगा जी, ये वीडियो हो चुकी है अपलोड जी, पब्लिक भी हो चुकी है। अब जो कोई देखेगा, इधर व्यू आते रहेंगे, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ जी, डिलीट फॉर एवर आपके सामने, और अभी ये डिलीट हो जाएगी। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, नहीं आई तो भी बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इजी वे में और इजी करके आपको समझा दूंगा। तो आज के दोनों टॉपिक्स हुए क्लियर। तो कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ लिया करें। तो कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़ जी।